जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कर रहे थे और इसके 70 क्वेश्चन हम कंप्लीट भी कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे? 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे के हमें करने हैं। ठीक है, तो हमें 71 से कंप्लीट करने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिना समय गंवाए। सत्य शोधक आंदोलन चलाया था। सत्य शोधक आंदोलन किसने चलाया था? छत्रपति साहू जी महाराज, बी आर अम्बेडकर जी, ज्योतिबा राव फूले जी या टी एन नायर जी? तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा राव फूले जी। इन्होंने सत्य शोधक समाज चलाया था आंदोलन, और इनकी एक पुस्तक है गुलाम गिरी। तो यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो अभी पढ़ के आया सत्य शोधक समाज। यही रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था या कार्यक्रम था? तो सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। ठीक है, पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले जी द्वारा की गई थी। दलितों, निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों को संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और गुलामगिरी, जो मैंने भी बताया था, गुलामगिरी बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। 74 नंबर क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो कौन थे? ज्योतिबा राव फूले जी। देखो, पीसीएस प्री 2022 में ही आया है। आप लोग कहोगे इतने इजी थोड़ी आएंगे। देखो, 2022 में पीसीएस के आया था प्री में। सत्य शोधक समाज सत्य शोधक समाज ने संगठित किया किसको? तो गुजरात बिहार से कोई लेना देना नहीं, महाराष्ट्र लेना देना था। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। ठीक है, ये तो पढ़ ही चुके हैं। पुणे का मेन सेंटर था, पुणे, पूना भी बोलते थे। ज्योतिबा राव फूले संबंधित थे श्रमिक, कृषक, सविनय अवज्ञा, जाति विरोधी आंदोलन से। अब देखो, ये देखो, सेम पीसीएस प्री 2022 दोनों क्वेश्चन देखो, कौन कौन सा? एक ये 74 नंबर क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पे था? कब आया है? पीसीएस प्री 2022। यहाँ देखो, ज्योतिबा फूले संबंधित थे। ज्योतिबा फूले संबंधित थे, किससे संबंधित थे? पीसीएस प्री 2022। सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम पर्सनालिटी से 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए। आप देखिए, और 1 लाइनर, कितना इजी था। 77 नंबर क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फूले जी। 78 नंबर क्वेश्चन, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो वह कौन थे? राधाकांत देव थे। राधाकांत देव जी ने एक संगठन भी बनाया था, वह आप कमेंट में बताइएगा कौन सा संगठन था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन 1861 में आगरा के महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। आप बस ये याद रखिएगा, 1861 और आगरा और शिवदयाल साहब। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी, तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता था। तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में अगर बनेगा क्वेश्चन तो यह स्टेटमेंट में आएगा। स्त्री आंदोलन का समर्थन करते थे, खादी के वस्त्र पहनते थे, दिल्ली दरबार में भी उपस्थित थे। 1876 वाली जो दिल्ली दरबार हुआ था, तो मेन पर्सनालिटी में से ही है यह भी।
लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके नोट्स में ना हो, जो आपको याद ना हो, उसको एक खर्रे पे बना लो। खर्रा मतलब जो एक पेज टाइप का होता है, जिसे हम लोग बचपन में हमारे तरफ फर्रा कहा जाता था, ये खर्रा कहा जाता था। जो भी आप कहो, ठर्रा नहीं बोला मैंने, आपने शायद गलत सुना, मैंने फर्रा बोला। ठीक है, कॉपी का फटा पुराना पेज को हम लोग कह देते थे कि छोटे छोटे नोट्स टाइप के बनाने वाले, तो उसमें लिख लो और जब एग्जाम देने जाना तो चाय के साथ घोट के जाना, चाय में मिला के में नहीं पी लेना है, ठीक है, याद करके जाना। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंपल है, विष्णु परम परशुराम पंडित जी ने। अब ऐसे स्टेटमेंट आएंगे ना तो कईयों के गलत हो जाएंगे, क्योंकि इतना डीप कोई नहीं पढ़ता। जो बार बार आए, गुलामगिरी सबको रटी है भाई, वो आ जाएगी तो सब करके आएंगे। आप क्या ज्यादा पढ़ के जा रहे हैं, आप क्या एक्स्ट्रा पढ़ के जा रहे हैं, वही तो आपका मैटर करेगा ना। जहाँ सब लगा रहे हैं वो तो टिक करने ही है, जहाँ कोई नहीं लगा रहा हमें वहां भी टिक करने हैं, लेकिन सही टिक करने हैं, ऐसा नहीं कि गलत टिक कराओ, ठीक है। तो 1850 में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? परशुराम पंडित, विष्णु शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। बीएम मालाबारी बाल विवाह प्रथा का वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी इन्होंने महिलाओं के लिए विडो रीमैरिज के लिए बहुत बढ़िया काम किया था महाराष्ट्र में। इतना भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? नवलजी टाटा थे, सर शमशेरजी टाटा थे, या बहराम जी एम मालाबारी? तो बहराम जी एम मालाबारी पारसी समाज सुधारक थे। जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। ठीक है, बाल विवाह के खिलाफ थे, विधवा विवाह के समर्थन में थे। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से प्रेरित हुआ था। डबल स्टार बना लो, ट्रिपल स्टार बना लो, क्योंकि 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये अभी देख कर आया था 1891 में। इसके प्रयासों से बहराम जी एम मालाबारी। 85 नंबर क्वेश्चन, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति कौन है? कौन है वह व्यक्ति? तो वह व्यक्ति है महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे। इतना लंबा चौड़ा आईएएस में पूछा जाता है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 ईस्वी में एनजी रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। मुख्य उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना था। इसके अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। नया क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सी ऐसी संस्था थी या कौन सा ऐसा संगठन था या कौन सा ऐसा सम्मेलन था जिसके अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे? तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था, यह संगठन था जिसके अधिवेशन कांग्रेस के साथ होते रहे। 86 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन सबसे मजेदार होते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले, सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, सेवा समिति एचएन कुंजरू, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। तो डी वाला ही गलत है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी जी प्रवर्तक नहीं थे। बाकी तीन सही हैं, इन तीनों को आप याद कर लो। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी मोस्ट इंपोर्टेंट जी के गोखले, दूसरा है सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, सेवा समिति एचएन कुंजरू। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। सोशल सर्विस लीग की 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा, और सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू या एचएन कुंजरू के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्मेशन एसोसिएशन 1930 में तत्कालीन सुधारक चंडावरकर, भंडारकर आदि द्वारा। ठीक है, तो इनको क्रोनोलॉजी में अगली बार पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1905, 1911, 1914, 1903, ठीक है।
सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे के इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में वीरे सलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। ये लाइन भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछी जा सकती है, ठीक है। जो नया है, बहुत कुछ नया मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे, अभी समय है, तो आप बहुत बेनिफिट पा जाएंगे। अदरवाइज ये सब आ गया तो आप बैकफुट पर नजर आएंगे। 87 नंबर क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में, देखो आ गया, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, राजस्थान 2021 में ऑलरेडी पूछ चुका है। ऐसे टपक जाते हैं क्वेश्चन नए नए, मतलब एक बार दो बार अगर आए हुए हैं पीवाईक्यू में, और लोगों को लगता है एक ही दो बार तो आए हैं, इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, वही उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो इनका तो आंसर वीरे सलिंगम द्वारा 1878 में विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन आईएएस का है, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। आंसर ही देख लेते हैं, जो बी वाला है वह सही है। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है, आप भी जानते होंगे। 89 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, कतई गलत है, पढ़ के आए थे कल। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अच्छा, और भी है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो हमें पता है 3 और 4 सही है, पहला और दूसरा गलत है। आर्य समाज 1835 में नहीं बल्कि 1875 में हुई थी, हम कल भी पढ़ के आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था, जबकि उसमें लिखा था विरोध किया था, ठीक है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा बनाई। बाद को केशव चंद्र सेन अलग ब्रह्म समाज अपनी बना लिए थे, उसका नाम क्या था, कल हमने बताया था, कमेंट करिएगा। और फिर टैगोर साहब ने जो बनाई थी ब्रह्म समाज, वह कौन सी थी, ये भी बताइएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए? धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदी विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखा जाए तो आंसर जो सही है वह इसमें नहीं है। क्यों? तो जाति अक्षमता जो था निवारण अधिनियम 1850 में आया था, ठीक है। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह यानी 3 वाला तो सही है। और 1896 में डी.के. कर्वे ने हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी, ठीक है। 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1829 में सती प्रथा वाला सती निषेध रेगुलेशन 1856 में नहीं आया था, दूसरा गलत है, तो ये भी गलत है, चौथा वाला गलत हो गया। या तो 3 के साथ 4 सही होगा या 3 के साथ 1 सही होगा। राज्य हड़पने की नीति 1848 में चली थी, तो चौथा भी गलत है, चौथा गलत है, तो यह भी गलत है, और यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरा तो सही ही है, तो आंसर होना चाहिए बी। लेकिन पहला धार्मिक असुविधा कानून जो है वह कब आया था? भारत में पारित ही नहीं हुआ। देखो, धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित ही नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे लिखा है कि आंसर अगर देना है तो बी ही दे सकते हैं आप, वरना बाकी आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए इसको आंसर नहीं देना चाहिए, ये आंसर सही नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन, सिंपल, अभी ऊपर देख कर आए थे। 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 92 पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो इनका नाम स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों में आता है। पीसीएस 2016 पूछता है। बढ़िया थे व्यक्ति, समाज सुधारक थे, विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया। रानाडे के साथ मिलकर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया था। हिंदू विधवा गृह की स्थापना भी की थी इन्होंने। 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो बढ़िया पर्सनालिटी है, नाम इनका याद रखिएगा। यूपी पीसीएस ऑलरेडी 2016 में पूछ चुका है इनका। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया?
कानूनी रूप से वैध बनाया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने हम कल भी पढ़े थे और पहले भी पढ़ चुके हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। विधवा पुनर्विवाह के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए थे। इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे? तो अभी पढ़ कर आए, कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सेक्रेटरी कहाँ के? हिंदू फीमेल स्कूल। ठीक है, 95 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। यस, यह तो सही है। पूछा क्या है? सही नहीं है, तो पहला तो सही हो गया। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ये भी सही है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। यह भी सही है। तो गलत क्या है? राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। अरे यार, इतना इजी क्वेश्चन पूछोगे? इतना इजी तो नहीं पूछना चाहिए। खैर, वो तो हमको सब पता है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? किस बात को गैर कानूनी बनाया था? गुलामी को, 1843 में। एलन बरो था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसके काल में? एलन बरो के काल में, 1843। इसके बाद आता है डलहौजी। ठीक है, गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी। तो किस चार्टर के द्वारा? तो 1833 के चार्टर के द्वारा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वही जिन्होंने कौन सा ब्रह्म समाज चलाया था? आपने बताया कमेंट में कि नहीं? कमेंट में बताओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा ब्रह्म समाज चलाया था? ये भी बताना। ठीक है, 98 नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1872। अभी ऊपर देख कर आए थे 1872। नेटिव मैरिज, इसमें क्या लिखा था? लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ठीक है, इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। इससे भी पूछा जा सकता है, ब्रह्म विवाह अधिनियम में लड़कियों की आयु कितनी थी? तो 14 ईयर। कब आया था? 1872। 99 नंबर क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु तो 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की है। न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की है? 14 वर्ष। अभी ऊपर देख कर आए थे। ठीक है, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी ऊपर देख कर आए थे। फारसी सुधारक BL मालाबारी हम पढ़ के आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं। 100 नंबर क्वेश्चन, ROARO 2016 में पूछा गया। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। आप पारसी से ही समझ जाएंगे कौन है। ये इंडियन स्पेक्टेटर द वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक। सम्मति आयोग अधिनियम 1891 पश्चिम संघर्ष रथ थे। कौन थे? BL मालाबारी। आप समझ गए कितने इंपोर्टेंट पर्सन है। तो पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर द वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। सम्मति आयोग अधिनियम इन्हीं के प्रबल पक्षधर थे। इनके प्रयासों से आया था। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष। बाल गंगाधर तिलक इस अधिनियम का विरोध किया था, क्योंकि 12 वर्ष भी बहुत कम उम्र थी। ठीक है, 101 शारदा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की आयु कितनी थी? शारदा अधिनियम में आप ऐसे देख लो, लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 वर्ष थी। अभी हम देखकर आए भी थे। कौन सा आंसर सही है? बी, 14 एंड 18। ठीक है, 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश हरविलास शारदा के प्रयत्नों से ऐसा हुआ था, तभी इसे शारदा एक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो फिर से पूछा गया, उत्तराखंड ने भी पूछा। क्या था शारदा एक्ट? तो बाल विवाह प्रतिबंध था। नेक्स्ट आया 103 नंबर क्वेश्चन। जो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा विजिट करें, उनके काम की बहुत सी चीजें चल रही हैं। ठीक है, चलिए 103, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लॉवाट्स्की ने की थी। रूसी महिला थी। ठीक है, पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, रूसी महिला मैडम HP ब्लॉवाट्स्की। उस समय रूस ही हुआ करता था पूरा। आज अगर वहां का देखें, जो क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था वह क्षेत्र यूक्रेन के हिस्से में, यूक्रेन देश के अंतर्गत आता है। उस समय पूरा सोवियत संघ हुआ करता था, वो सोवियत रूस हुआ करता था, तो वह सब रूसी कहा जाता था। तो उस समय के रूस में, आज के यूक्रेन में। अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट, आयरिश अमेरिकी नागरिक विलियम क्वान जज और अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। तो 1875 न्यूयॉर्क याद रखिएगा। इस सोसाइटी की स्थापना संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया।
जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना। मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना, बढ़ाना, धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन और 1875 में आर्य समाज। सब याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1875 दयानंद सरस्वती आर्य समाज, यहाँ भी 1875 है। ध्यान क्या रखना है इसमें, इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है ब्लॉवाट्स्की ने। पूछा जाता है, एनी बेसेंट का नाम देकर कंफ्यूज किया जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा, स्थापना एनी बेसेंट जी ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन हो सकता है वही हो। 104, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, किसके कारण सफलता मिली? सफलता तो मिली थी किसके कारण? एनी बेसेंट जी के कारण है। देखो, सफलता एनी बेसेंट के कारण मिली, स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की थी, ये ध्यान रखिएगा। अभी और क्वेश्चन आएंगे। संस्थापक एनी बेसेंट नहीं थे। भारत आए कौन? ब्लावाट्स्की और अल्काट। इन्होंने 1879 में मद्रास के अड्यार के पास मुख्यालय स्थापित किया था। 1889 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। स्थापना इन्होंने नहीं की थी। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं थे। तो आंसर डी हो जाएगा। कौन थे? अल्काट और ब्लावाट्स्की। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ये भी मैंने बताया, इंपोर्टेंट है। 106, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कर दो। सबसे पहले ब्रह्म समाज हमें याद है, आर्य समाज हमें याद है, रामकृष्ण मिशन हमें याद है, प्रार्थना समाज रानाडे। ठीक है, सही है। 1 का दा, 1 का दा, 2 का आ, 2 का आ, 3 का सा, 4 का बा, 4 का बा एक ही जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 107, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो मिल गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट सही सुमेलित नहीं है। अच्छा सॉरी, संस्थापक नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, संस्थापक नहीं पूछा है। ये सदस्य तो इनकी थी ही, ये तो संस्थापक थे, ये संस्थापक थे, और ये कतई भी मैच नहीं कर रहा है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस जी से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर संस्थापक पूछता तो ए भी गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की थी, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर बी आंसर है, इसीलिए हम बी लगाएंगे। ऐसा कई बार होता है कि आप पहला पढ़ो, आंसर दे दो, आगे बढ़ जाओ, फिर आपको समझ आता है कि गलत हो गया, घर आके पता चलता है। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। कौन सा सही नहीं है? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। आत्मी सभा गलत है, हाँ आत्मी सभा गलत है। देवेंद्र टैगोर आत्मी सभा से नहीं थे, देवेंद्र टैगोर आदि ब्रह्म समाज से थे। कहाँ से? तो मैं बार बार पूछ रहा था आपसे, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना टैगोर जी ने कर दी थी, और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज, नवीन ब्रह्म समाज भी इसे कहते थे, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, संत तुलसीराम राधा स्वामी सत्संग से संबंधित थे। और अगर इधर हम बात करें, आत्मी समाज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी इस बार, ना हो तो रिकॉर्ड करके रख लो, ये बात क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी। ये आपको मेन चीजों के पता हो, मेन संगठन, सभा, समाज, इनकी स्थापना कब हुई पता हो, क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी। 109, कौन सा कहाँ स्थापित हुआ? बताओ। ब्रह्म समाज तो बंबई में स्थापित हुआ था, ए का 1 होगा, नहीं होगा ना, ए का क्या होना चाहिए? ए का 2 होना चाहिए। ब्रह्म समाज सूरत में स्थापित हुआ था क्या? देख लेते हैं। डी, ब्रह्म समाज, अच्छा वो आर्य समाज था, सॉरी आर्य समाज था। तो ब्रह्म समाज कलकत्ता में स्थापित हुआ था, मानव धर्म समाज सूरत में, आर्य समाज, हाँ ये देखो सी का 1, आर्य समाज जो था वो बंबई में स्थापित हुआ था, और नदवा उलमा लखनऊ। ठीक है, 2-3 भी पता होंगे तो आप लगा लोगे। 110, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? कौन होगा 1826 में? अगर आप यही दिमाग लगा लोगे तब भी आप सही कर जाओगे। उस समय राजा राम मोहन राय जी का डंका बज रहा था, आज भी बजता है, लेकिन वहां उस समय वही एकमात्र बड़े
समाज सुधारक होते हुए मतलब थे उस समय। सुमेलित कीजिए, तो आसान है ये, सत्यशोधक समाज सबसे पहले उठाओ और ज्योतिबा राव फूले जी को मिला दो। सी का 4, और एक की जगह सी का 4 है। आंसर मिला सही से? यस, मिल गया। ए का 2, ए का 2 गोविंद रानाडे हम देख कर आए हैं, रामकृष्ण मिशन हम देख कर आए हैं, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जो बात को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ये ईयर बताइएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस ईयर में बना और किस ईयर से छोड़ो, अच्छा यही केवल बताना, ठीक है, क्योंकि तो यूपी स्पेशल में भी पूछा जाता है। 112 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद रानाडे ने की थी, लेकिन कब की थी? तो 1870 में की थी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। महादेव गोविंद रानाडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर हिस्ट्री। तो पूना सार्वजनिक सभा 1870, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी इस बार। महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। इस संस्था में अन्य सदस्य बाल गंगाधर तिलक भी थे, अरविंद केलकर थे, गोपाल हरि देशमुख थे, जीवी जोशी थे। सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, पूना सार्वजनिक सभा से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है? वहां लिखा होगा रानाडे साहब का नाम, वहां बाल गंगाधर तिलक साहब का नाम, वहां लिखा होगा लाला लाजपत राय जी का नाम, गोपाल हरि देशमुख का नाम। आपको टिक कर देना है लाला लाजपत राय जी को, क्योंकि वह इससे संबंधित नहीं थे। चलिए 113 कौन सा सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज? नहीं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन से संबंधित था। तत्वबोधनी सभा? नहीं भाई। सत्यशोधक समाज? नहीं भाई। ये वाला 1905, 1905 रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले। तो रानाडे के शिष्य कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके शिष्य कौन? कमेंट में बताना। 1905 बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। टैगोर जी साहब 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना करते हैं। 65 में केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज से अलग होकर एक नई शाखा बनाई, जिसका नाम भारतीय ब्रह्म समाज रखा। ज्योतिबा राव फूले सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी के लेखक, ये तो सब पता है। 114 एमसी शीतलवाड़, बी एन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किस लिए प्रख्यात थे? डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से रिलेटेड थे ये। और ऐसा ही क्वेश्चन 2023 या 24 में प्रीलिम्स आईएएस में भी पूछा गया है। मतलब 3-4 व्यक्तियों के नाम देकर पूछ दिया गया किस चीज से संबंधित थे। 115 गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905, जब वह बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता सौंपी गई थी। 116 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कहाँ है? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यही याद हो जाएंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जी के गोखले के द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। दोनों एक ही चीजें हैं। फिर देखो कितने क्वेश्चन रिपीट रिपीट रिपीट। 2023 बीपीएससी ने पूछ लिया, बिहार ने 2023 में पूछा। देखो तो भारत सेवक समाज सिंपल लगा देंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी से आंसर मिलेगा नहीं, यहाँ से कट हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा और आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, C3 दोनों जगह है। वाह। तत्वबोधिनी सभा टैगोर साहब की थी। तो आंसर ए होना चाहिए। जी हाँ, ए आंसर मुझे याद है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत समाज सेवक 1905। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो राजस्थान ने 2023 में पूछ लिया। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा मुकुंदराव पाटिल, क्योंकि आंसर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको याद नहीं है। अब जो आपको याद नहीं है वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 124 किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की मांग की प्रस्तुति? 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। कौन थे उस समय वहां? तो नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के लिए भयंकर दंगे हुए। 124 उसने कहा था, किसने कहा था? किसने कहा था? ये बहुत बढ़िया हिंदी साहित्य जिसका ऑप्शनल होगा यूपीएससी में, वह जानता है किसने कहा था। उसने कहा था। खैर आगे बढ़ते हैं।
किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, लोकमान्य भी इन्हें कहा जाता था। लोकमान्य कब से कहना शुरू किया गया और कौन सबसे पहले इन्हें लोकमान्य बोला, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1 to 6 क्या कह रहा है? नीचे सुमेलित करना है। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो दयानंद सरस्वती जी को कहीं वेद की बात लिखी गई है? हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित है। सी का 2 देखो, यानी बी नहीं होगा, यानी सी नहीं होगा। सी का 2 दो जगह है। अब हम कैसे पहचानेंगे? तो हम पहचानेंगे ए का 4 होना चाहिए। क्या डी आंसर सही है? जी हाँ, ए का 4 होना चाहिए। मैंने कैसे पता लगाया? क्योंकि राजा राम मोहन राय जी ने उपनिषदों की बात की थी। ठीक है, तो ऐसे भी चीजें टिक की जाती हैं। बी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। अगर आपको पूरा नहीं पता है, 2-4 चीजें भी पता है अच्छे से, तो आप आंसर सही करके ले जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं इसे छोड़ रहा हूँ, पॉज करके आप पढ़ लीजिए। 127 सबसे पहले यहाँ सर्किल करो, सही पूछा है या नहीं सही पूछा है? कौन सा सही नहीं है? दयानंद सरस्वती सही है, राजा राम मोहन राय सही नहीं है, वो ब्रह्म समाज से संस्थापक थे, ना कि आदि ब्रह्म समाज के। ठीक है, विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन सही है, एम पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है। ठीक है, 128 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ROARO 2016 री एग्जाम में पूछा गया। कौन सा सही नहीं है? बहिष्कृत हितकारिणी जो है वही सही नहीं है। वह भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापना हुई थी उसकी, ना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एलकाट और वो जो भी थी, क्या नाम था, व्लादिवोस्टॉक कुछ थे ऐसे नाम, तो वो थी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। सैयद अहमद खान थे, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन रेजियो, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगे आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं। 129 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2022 पीसीएस प्री पूछा गया है। संबंधित कार्य तो डीके कर्वे, जेईडी बेथुन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बीएम मालाबारी। तो बीएम मालाबारी को आप जानते हैं, सचिव थे विडो रीमेरिज एक्ट के, एसोसिएशन के, या इनका सी से होगा? को देख लेते हैं, डी का 3 या डी का 2? हाँ, डी का 3 होगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे वो 2 थे, सी का 2 होगा। नहीं, डी का 3, डी का 4, डी का 3 तो सही है। हाँ, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। सी का 4 और डी का 3, सी का 4 डी का 3, सी का 4 डी का 3, दो जगह है। सी का 4 डी का 3। अच्छा, टी के करवे सचिव थे शायद, सचिव थे। आंसर देख लेते हैं, ए 2-1 डी के करवे सचिव थे। यस, डी के करवे सचिव थे और बेथुन जे थे वो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना कर। तो अगर आप पूरा नहीं भी पता है, थोड़ा बहुत पता है ना, तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सही पता हो थोड़ा बहुत, हाँ ये यहाँ थे, ये यहाँ थे, ये यहाँ थे। फाइनली मैंने सही लगा दिया। 130 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो क्रोनोलॉजी टाइप दी जाती है वैसे नहीं दी गई, और ना जो कूट मिलाने को है वैसा दिया गया, थोड़ा असमंजस वाले फीलिंग दे दी गई। तो हम किससे मिलाएंगे? तो सत्यशोधक समाज हमें पता है, तो पीछे से दूसरे नंबर पे सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले जी का नाम होना चाहिए। पीछे से दूसरे पे ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, यहाँ कहीं ज्योतिबा फूले नहीं है, तो इन दो में से कोई सही हो सकता है। अब प्रार्थना समाज हमें पता है आत्माराम पांडुरंग, तो हमें आंसर मिल गया बी। बाकी मुझे नहीं पता यंग इंडिया किसका है, हालांकि हमने कल वाले सेशन में देखा था मोहनदास करमचंद गांधी जी की यंग इंडिया थी। न्यू इंडिया किसकी थी, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यू इंडिया, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी जी की थी, न्यू इंडिया किसकी थी? और लोक हितवादी भी गोपाल हरि देशमुख जी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रहनुमाई मजदायसन सभा, ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये पहली बार मैंने भी पढ़ा है, नौरोजी खुर्दोन जी। ठीक है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, जो भी दी गई है वो सब कई बार आ चुकी है। 131 कौन सा सही सुमेलित है? पहले सर्किल यहाँ करना है कि सही पूछा या गलत पूछा। भारत धर्म महामंडल दिल्ली से संबंधित है, देव समाज बनारस से, राधा स्वामी सत्संग लाहौर से, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता से। 2022 में पूछा गया। देखो, नहीं पता है तो उसको टिक करो जो आपको पता है, पढ़ के आया हो। सनातन धर्म रक्षणी सभा और राधा स्वामी सत्संग, ये दो पढ़ के आए थे आप। अब इसमें से कोई आप टिक कर सकते थे। ठीक है, 132 क्वेश्चन,
निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो इसमें सिंपल सा है, उपयुक्त सभी जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती जी को भी संस्कृत आती थी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो प्राचार्य ही थे, राजा राम मोहन राय जी को भी कई भाषाएं आती थी, उसमें से एक संस्कृत भी थी। 133 कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज इक्केश्वरवाद का समर्थन करता था, यस करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, यस दिया। बहुत से सारे एंग्लो इंडियन स्कूल हैं, आर्य समाजी स्कूल हैं, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। हमें तो तीनों सही लग रहे हैं, तीनों सही हैं, लग क्या रहे हैं, तीनों सही हैं। ये सब बहुत बार पढ़ चुके हैं तो व्याख्या देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा में प्रारंभ हुआ। किसकी प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पढ़ के आए हैं, उसमें कोई नया नहीं है। फिर देखो, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में क्या समानता थी? समानता बतानी है। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, यस, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी, में भी हो सकता है। तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ, नहीं, ये तो गलत है। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यस। इतना लंबा चौड़ा टाइप किया है, इसका मतलब वही सही होगा, ऐसा भी कई बार होता है। 136 कौन सा कथन सही नहीं है? इनहिबिशंस थियोसोफिस्ट थी, हाँ, सोसाइटी से तो थी, सदस्य तो थी। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, मद्रास में है या मद्रास के पास अड्यार में है, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, यस। महात्मा गांधी जी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये डाउट है, हाँ यही डाउट है, यही सही है। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था, 1869, ठीक है। चलिए अंत की ओर हम हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ नायक है। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी स्वामी रामास्वामी नायकर। देखो, आईएएस 2019 में पूछा गया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, मुझे तो लगता है तीनों सही है, और यस तीनों सही है। क्वेश्चन आईएएस 2024 या 23-25 में फिर से पूछा गया था ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है। पेरियार जी पर या नायकर जी पर क्वेश्चन पूछा गया था। इम्पोर्टेंट है। 138 नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक अम्बेडकर जी थे, ठीक है। पुनर्व्याख्या की थी, नियो बुद्धिज्म कहा जाता है, ठीक है। नवायान नामक एक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी की थी, व्याख्या भी की थी, ठीक है। 139 दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? आप सुनते होंगे दारुल उलूम, मौलाना शिबली नुमानी ने की थी, ठीक है। 1898 लखनऊ में की गई थी, लखनऊ में है या, हाँ, दारुल उलूम लखनऊ में है, ठीक है। इतना भी याद रखोगे तो सही रहेगा। कहाँ है? लखनऊ में। किसने की थी? तो उनका नाम पता होगा। हालांकि ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ के आए हैं वही आएंगी, उनमें से कोई क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या कूट सही मिलान करो, में सम्मिलित करो, ये वाला आएगा। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, परमहंस मंडली पढ़ लेते हैं। परमहंस मंडली 1840 महाराष्ट्र में की गई थी। संस्थापकों में दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहताजी, मेहता साहब से याद रखिएगा, मेहता जी। इसके सदस्य केवल एक ईश्वर में विश्वास करते थे, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो देवबंद आंदोलन 1866, कहीं लिखा होगा, यस यहाँ पे लिखा है। यूपी उस समय संयुक्त प्रांत हुआ था, दारुल उलूम की स्थापना हुई थी, ठीक है। संस्थापक तो हमने पढ़ लिए थे, सह संस्थापक में ये सब लोग आते हैं। 142 फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरैजी आंदोलन हाजी सरियातुल्लाह, कहाँ? बंगाल के फरीदपुर में। फराजी या फरैजी दोनों नाम से जाना जाता है। सरियातुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। दादू मियाँ का नाम तो आपने सुना भी होगा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में या वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे, और वहाबी दल क्या था ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। 1924 को बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये सिंपल है, आपको भी पता है, मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 1924 में बंगाल में तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया, ठीक है। 144 हाली पद्धति संबंधित थी, किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरों से, जी हाँ, बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। और कृषि बंधक मजदूर होते थे, किसी दूसरे की भूमि पर कृषि करते थे। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, बीच में तो बोलते नहीं, अंत में बोलते हैं और आपको
कर भी देना चाहिए शेयर वगैरह, और कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ और चाहिए हो, क्योंकि आप कहेंगे तभी कुछ नया आएगा। 145 लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज, इंपोर्टेंट है 90% क्वेश्चन आने वाला है। क्यों आने वाला है आप समझ गए होंगे, 99% क्वेश्चन ये आ सकता है। तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला, एक तो ये याद रखो, नामक संगठन शुरू किया। 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया। इनकी एक बुक भी है, सावरकर साहब की एक बुक है 1857 में, कौन सी बुक है वो आप ढूंढ के याद कर लीजिएगा, अगर याद ना हो तो ना याद ही होगी। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कल इसको करेंगे। कैसी लगी क्लास बताइएगा, मिलते हैं, जय हिंद जय